जय जय श्री राधे। यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे सभी भक्तों को मेरा प्रेम भरा राधे राधे। जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, आप सभी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माता पिता को बहुत बहुत प्रणाम कि आप लोग ब्रेस्ट कन्या चैनल से जुड़ रहे हैं। और आज बहुत ही पावन दिवस है। भगवान नरसिंह भगवान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है आज के दिन। श्री धाम वृंदावन में भी शाम को तो भगवान नरसिंह का रूप लेकर के कई निकलते हैं लोग। ऐसा दृश्य मतलब ऐसा सीन क्रिएट किया जाता है। तो भगवान नरसिंह देव जी के जयंती, प्राकट उत्सव, जन्मोत्सव आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान नरसिंह जी का आप सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो। कितनी इंटरेस्टिंग सी कथा है ना, कितनी इंटरेस्टिंग सी। और भगवान तो आए भक्त के लिए, लेकिन जो प्रहलाद जी के पिताजी थे, कितने गजब गजब के वरदान मांग लिए थे ना उन्होंने। सोच के भी हैरानी होती है। ऊपर भी नहीं मरूं, नीचे भी नहीं मरूं, अंदर भी नहीं मरूं, बाहर भी नहीं मरूं, 12 महीनों में मत मरूं, और किसी ऋतु में मत मरूं, किसी समय में मत मरूं, इंसान से नहीं मरूं, जानवर से नहीं मरूं, किसी से नहीं मरूं, और तो और 12 महीनों में से किसी भी महीने में मैं ना मरूं। इतना दिमाग लगाया उसने, कितना दिमाग लगाया कि मैं मरूं ही नहीं। मरने से क्या सच में इतना डर लगता है? इतना दिमाग लगाया, कितनी घोर तपस्या की, और आखिर में उनको वरदान प्राप्त हो गया, तथास्तु, आप कभी नहीं मरोगे। लेकिन प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे है। एक कल हम कान्हा से मिले थे, पता है। तो भक्त का मान कभी टलने नहीं देते भगवान। तो कान्हा से मिलने का मतलब मंदिर गए थे। तो प्रहलाद जी हमें कहीं ना कहीं ये शिक्षा देते हैं। आज जो हम लोग भगवान जी की प्राकटोत्सव मना रहे हैं, लेकिन मैसेज हमें भक्त दे रहे हैं कि आप सब में नारायण के दर्शन कीजिए। उसके पिताजी ने पूछा, कहाँ है भगवान, कहाँ है तेरा नाथ? तो प्रहलाद जी ने जवाब दिया, कहाँ नहीं है। और एक निर्जीव सा जो खंबा था, उस खंबे को फाड़ के भगवान जी प्रकट हो गए और उन्होंने अधिक मास बनाया। कितने सारे अरेंजमेंट्स किए बताइए एक भक्त के लिए। और उसके बाद भी वो जब उसका शरीर शांत कर चुके, उसके बाद भी वो कितने क्रोध में थे। उसके बाद भी आप सोचो, भगवान को पश्चाताप हो रहा था कि मैंने आने में देर कैसे कर दी। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रहलाद जी के चरित्र से ये शिक्षा लें कि हमें वेट करना चाहिए। वेट करिए, परमात्मा आपके सारे कार्यों को देख रहा है। आपके जो भी ईष्ट हैं, आपके जो भी सद्गुरुदेव भगवान हैं, आपके माता पिता हैं, आपको उन पर पूरा ट्रस्ट रखना चाहिए। आपको अपने प्रेम पर ट्रस्ट होना चाहिए। ये सारी जो कथाएं हैं, ये सिर्फ एक वार्ता का विषय नहीं है, एक चर्चा का विषय नहीं है, एक दूसरे को विश करने का विषय नहीं है। ये एक मैसेज है जिसको हम सबको अपने लाइफ में, अपने अपने जो भी हम लोग काम करते हैं उसमें हमें ये उतारना चाहिए। ये जयंती, ये पर्व, ये ग्रंथ, ये पुराण, ये शास्त्र, ये क्यों लिख के गए भगवान व्यास जी कि हमको अब इस समय ज़रूरत पड़ेगी। जब हम विचलित होते हैं, जब हमें कोई भी सहारा नहीं मिलता है, तब हम उस समय कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं। तो उन सब स्थितियों से, उन सब सिचुएशन से हमें कैसे डील करना है, ये कथाएं हमें ये बताती हैं। तो नरसिंह भगवान जी आए, और मुझे तो सच बताऊं, मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया कि मतलब कितना दिमाग लगाया कि उसको ना मरने के लिए। इतना सारा तो कोई सोच ही नहीं सकता। और आखिर में उन्होंने वरदान भी प्राप्त कर लिया। लेकिन कभी भी एक भक्त को परेशान नहीं करना चाहिए। बहुत सारे मैसेज एक इस आज की जयंती, आज के प्राकटोत्सव में भगवान के में बहुत सारे मैसेज हैं, बहुत सारे मैसेज हैं। आप भक्त की दृष्टि से भी देख लो, आप एक इंसान की दृष्टि से भी देख लो, आप ईश्वर की दृष्टि से भी देख लो। अगर आप वेट करते हो तो आपको उसका निश्चित फल मिलता है।
अगर आपने अच्छा किया है तो आपको अच्छा फल अवश्य मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। और वो अच्छा फल वो अच्छे कर्मों से मिलेगा। जब आप किसी के साथ अच्छा करोगे तभी आपको अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम कभी शो ऑफ करने के लिए कहते हैं परमात्मा है, और जब हम पर कोई प्रॉब्लम आए तो हम कहते हैं परमात्मा है ही नहीं है। ये गलत है, हम लोग यहीं पर कभी कभी गलत हो जाते हैं। परमात्मा हमेशा है, उस समय भी है जब हम नहीं थे, और उस समय भी होंगे जब हम नहीं होंगे। तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करना है अपने गोल्स पर। हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, हमारे द्वारा किसी का नुकसान ना हो, हमारे द्वारा कोई ऐसा कार्य ना हो जाए जिसकी वजह से किसी सामने वाले की आंखों में आंसू आ जाए। ये सारे चरित्र, ये सारे कैरेक्टर कहीं ना कहीं हमें यही सिखाते हैं, और हमारे सद्गुरुदेव भगवान भी हमें यही सिखाते हैं, यही प्रेरणा देते हैं कि आप सब कुछ करिए, ऐसा कोई कार्य मत कीजिए जो आपके माता पिता के अगेंस्ट में जा कर के हो। वो तुरंत तो बहुत फलदायी होता है, लेकिन अनंत कालों तक। ईश्वर भी कहते हैं कि जब आप अपने माता पिता की जो जो संसारिक माता पिता हैं, जब आप उनकी बात नहीं मान रहे हो तो आप मेरी बात कैसे मानोगे। तो फिर हम दोष दे देते हैं दूसरों को। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमें ईश्वर के, हमें ईष्ट के, हमें अपने माता पिता के, हमें अपने सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बैठ करके उनके बातों को ग्रहण करते हुए जो भी कार्य करने हैं वो करने हैं। और जब हम लोग ऐसा करते हैं तो हमसे कोई गलती नहीं होती, और जो पाप होने वाले होते हैं हम सब उनसे बच जाते हैं। तो आप सभी को नरसिंह भगवान जी के प्राकट उत्सव की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए, अपने माता पिता, अपने सद्गुरुदेव भगवान का ज़रूर ध्यान रखिए। और ब्रज कनिका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं उन सबको मैं बहुत बहुत हृदय से वंदन करती हूँ, क्योंकि कोई भी सेटअप नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, कैमरा भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों का स्नेह बराबर मिल रहा है। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग हमेशा खुश रहें। ये मेरे दिल से, आज मेरा व्रत है नरसिंह भगवान जी का, तो ये मेरे दिल से मैं आप लोगों को विश करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आप लोगों का हमेशा मंगल हो, और आप लोग यूं ही खुश रहें, हमेशा खुश रहें। बस मेरा एक ही ये है जीवन का मूल्य कि आप लोग किसी भी कीमत पर खुश रहें, बस खुश रहें, आसपास के लोगों को भी खुश रखें, जिससे हमारे देवी देवता, हमारे ईष्ट, हमारे माता पिता, हमारे सद्गुरुदेव भगवान हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ दूंगी अपनी वाणी को विराम। बोलिए नरसिंह देव भगवान की जय।